यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं। नरसिंह भगवान प्राकट्य महोत्सव की जय। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, जो असुर के पुत्र है, ऑफ कोर्स प्रहलाद महाराज भी असुर के पुत्र है, अपने पाठशाला में जब भी लंच टाइम होता था या 2 पीरियड्स के बीच में ब्रेक होता था, तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों के साथ भगवान के विषय में चर्चा करते थे, भगवान के गुणगान उन्हें गाते थे। तो इन मित्रों को बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये इतना सारा कैसे जानते हैं भगवान के विषय में। बड़े उत्साहपूर्वक उनके बातों को सुनते थे, असुर होते हुए भी। तो एक मुख्य उपदेश उन्होंने उन असुरों को दिया। वो कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सुहृदम्। दया भाव दिखाना चाहिए, प्रत्येक जीवात्मा पर दया करनी चाहिए। भावम आसुरम उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजा। तो बड़ा सुंदर ये उपदेश है प्रहलाद महाराज का। तो वो कहते हैं, हे मेरे मित्र, प्यारे मित्र, हे मेरे प्यारे मित्र। यस, अनेक प्रकार के ऐसे अवगुण इन असुरों के पुत्रों में होते हुए भी प्रहलाद महाराज उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे मित्र, तुम ऐसा कार्य करो, हाँ, जो भौतिक जगत के परे है। भगवान विष्णु नारायण वो तुम्हारे कार्य से संतुष्ट हो। ऐसे कार्य करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ा कार्य करना है ताकि भगवान बहुत ही शीघ्र संतुष्ट हो जाए, तो अन्य पतित जीवों पर दया दिखाओ। वो कहते हैं, तुम अपनी आसुरी स्वभाव त्याग दो और शत्रुत्व या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनोगे। अगर भगवान नरसिंह के हितैषी हमें बनना है तो क्या करना पड़ेगा? What do you have to do? भगवान के नाम का प्रचार करना होगा, ताकि भगवान के नाम का, ऑफ कोर्स इस कलयुग में हम सब असुर है,
Don't think that we are chanting means we are devotees. हमारे हृदय में अभी भी असुरता कूट कूट कर भरा हुआ है। ये तो भगवान की दया है, गुरु महाराज की दया है कि वो हमें हरिनाम देकर हमारा उद्धार करने हेतु हमें भक्ति प्रदान किए है। लेकिन वैसे तो हमारे हृदय में ये भक्ति आने के उपरांत भी हम अपने असुर स्वभावों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। आसुरी स्वभावों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। प्रहलाद महाराज भी असुर के पुत्रों को ही, मतलब असुरों को ही जो है उनसे हरिनाम का उच्चारण करा रहे हैं, उनको भगवान के विषय में बता रहे हैं, भगवान के विषय, भगवान के गुणगान उनके सामने गा रहे हैं कई लंबे समय से। फिर अब वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा कुछ कार्य करो जिससे भगवान प्रसन्न हो। हमारे सारे असुरी भाव को त्याग कर, द्वैत मतलब डुप्लिसिटी को त्याग कर, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ऐसे स्वभाव को त्याग कर पति जीवात्मा पर जब हम दया दिखाते हैं तो धीरे धीरे हमारी असुरी भाव नष्ट होने लगता है। क्योंकि जब दूसरों के ऊपर दया कर कर हम हरिनाम का वितरण करते हैं, भगवान के गुणगान उनके सामने गाते हैं, तो हमारे हृदय से असुरी भाव नष्ट होने लगता है। What can be the best method or the best medicine to give out our demonic nature? The best medicine is to distribute the holy name. भगवान के नाम का प्रचार करना यह सबसे सुंदर औषधि है, जिससे हमारे हृदय के सारे असुरी भाव नष्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो ऐसे कह रहे कि ऐसे कुछ कार्य करो जिससे भगवान शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र संतुष्ट हो। और दूसरों पर दया दिखाकर जब हम प्रचार करते हैं, भगवान बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, हम उनके हितैषी बन जाते हैं और सभी तरह से हमें वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन? नरसिंह भगवान। जब हम भक्तों के इन बातों को मानते हैं, क्योंकि भगवान अपने स्वयं के गुणगान गाते नहीं है, भगवान के भक्त भगवान के गुणगान गाते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? वो अपना मतलब भगवान क्या मतलब, क्या हम अपने गुणगान गाना चाहोगे? लोग कहेंगे कितना अहंकारी है, देखो वो क्या क्या कार्य करता है, हमें बता रहा है, अपने खुद के गुणगान गा रहा है। जब कोई और व्यक्ति उनके गुणगान गाते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है उस भक्त के प्रति। उसी तरह से भगवान जो है अपने गुणगान गाते नहीं, वो सिर्फ कार्य करते हैं और उस कार्य को देखकर समझकर भगवान के भक्त गुणगान गाते हैं भगवान के। इसीलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कोई है तो वो है प्रचार करने वाले भक्त। क्योंकि प्रचार करने से उनके हृदय के सारे असुरी भाव नष्ट हो जाते हैं। भगवान को कोई कमी नहीं और भगवान चाहते भी नहीं क्या भगवान ओ मेरे गुणगान गाओ। क्या जरूरी है भगवान को उनके गुणगान गाओ? हाँ, जरूरी नहीं है भगवान को। उनके गुणगान गाने से हम शुद्ध हो जाते हैं और गुणगान श्रवण करने से वो व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। इस तरह से भगवान चाहते कि मेरे बच्चे वापस मेरे धाम आए। इसलिए वो भक्तों पर संतुष्ट है, भक्तों के हितैषी है, भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नरसिंह भगवान सदैव हमारी रक्षा करें
तो भगवान के गुणगान पतित जीवों के सामने गाकर, हरिनाम का प्रचार कर कर, भगवत गीता का प्रचार कर कर हम अपने हृदय को साफ करते हैं और अन्यों को सुअवसर देते हैं, प्रदान करते हैं कि वो भगवान के निकट आ जाए, भगवान का भक्त बन जाए। तो ये सबसे सुंदर औषधि है। हमारे अपने हृदय को साफ करने के लिए सबसे सुंदर औषधि है भगवत नाम का प्रचार करें। अगर प्रचार करने की या चांस नहीं मिलता है या मौका नहीं मिलता है तो प्रचार करने वालों की सहायता करें, वो भी प्रचार है। एनीहाउ, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रविवार से हमें पदयात्रा शुरू करनी है। तो प्लीज सारे शस्त्रों के साथ मैदान में उतर आइए, मेरी ये नम्र प्रार्थना है। बहुत हो चुका हॉलीडेज। प्रहलाद महाराज जो है, 2 पीरियड्स के बीच में समय मिलता था, वो हॉलीडे नहीं समझते थे या ब्रेक, लंच ब्रेक या ऐसा नहीं समझते थे। वो उस समय प्रचार करते थे। वो उस समय प्रचार करते थे, प्रचार के लिए मौका ढूंढते थे। वो कब पीरियड खत्म होगा, और कब मैं इन मित्रों के साथ कीर्तन करवाऊंगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये महामंत्र जो है, जब श्रवण कर कर हृदय में स्थित हो जाता है किसी के, तो उनके बुद्धि को विवेक प्राप्त होता है, उनका हृदय, उनका आत्मा संतुष्ट होकर भक्ति को अपनाने लगता है। इसीलिए ये अच्छा मौका है पतित जीवों का उद्धार करने का। कई लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, हाँ, कई लोग अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। भौतिक लोग भी कार्य कर कर अपना प्रचार करना चाहते हैं। क्यों नहीं हम भगवान का प्रचार कर कर उनका उद्धार करें। ये हमारा परम कर्तव्य है। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। दूसरों पर उपकार करना चाहिए, दूसरों का उद्धार करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए आज भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना कीजिए कि किसी न किसी प्रकार हम प्रचार के कार्य में जुड़े रहे। प्रभुपाद की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, वैष्णव की सेवा करें और प्रचार करें। इस तरह से प्रचार कर कर अपने हृदय को शुद्ध बनाएं। हाँ, ऐसी प्रार्थना, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना हमें नरसिंह भगवान के दिन, आज के दिन पूरी तरह से जप में पूरा नरसिंह भगवान के अलावा और किसी का स्मरण नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वो प्रहलाद महाराज को रक्षा करते थे, ऐसी रक्षा की भीख हम मांग सकते हैं, क्योंकि हम भी प्रचारक हैं, हम भी प्रचारक बनना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान प्रचार मतलब हमारी रक्षा करेंगे। अन्य ऐसे सारे वायरस से कहो या व्हाटएवर जो भी पैंडेमिक है या जो भी है, हाँ, हमारे विवेक की रक्षा करें ताकि बुद्धि नष्ट होना हो हमारी, हमारे शरीर की रक्षा करें ताकि हम अच्छी तरह से प्रचार करें, हाँ, हमारी आत्मा की रक्षा करें ताकि हम अपने आप को शुद्ध बनाकर धाम पहुंच जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके। इस तरह से अच्छा कार्य कर कर, ऐसा कार्य जो प्रहलाद महाराज करे, ऐसा कार्य करो जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए। तो प्लीज मेरी नम्र प्रार्थना है, ये संडे से हम पदयात्रा शुरू करेंगे। कई भक्तों ने संकीर्तन शुरू किया है, मैंने आपको भेजा भी है, हाँ? तो प्लीज जो लीडर्स है, ब्रज आचार्य, अंतरात्मा, हाँ, पीताम्बर कृष्ण, ये सब आप अपनी चर्चा करो
हाँ, चर्चा कर कर शीघ्र से शीघ्र कोई स्थान देखिए, कहाँ अपने को अभी मतलब पद यात्रा में जाना है, कौन से गांव कवर करने हैं, भले थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, हम शुरू तो करें। ठीक है, ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, नरसिंह भगवान प्राकट्य महोत्सव की जय, नरसिंह भगवान आविर्भाव महोत्सव की जय, श्री नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।